पिछले सप्ताह से चर्चा में रहे जितेंद्र तिवारी ने फेसबुक और ट्विटर पर 2 लाइन का मैसेज देकर फिर दी अटकलों को हवा। सायंतन बसु के बाद बीजेपी की महिला प्रदेश अध्यक्ष अग्निमित्रा पॉल को शो कॉज नोटिस, जितेंद्र तिवारी के खिलाफ दिया था बयान। आसनसोल जिला कोर्ट में एफिडेविट कम होने और स्टंप पेपर कम मिलने से आम लोग हलकान, सुबह से लाइन लगाकर भी जा रहे खाली हाथ। आसनसोल नगर निगम के प्रशासक और तृणमूल जिला अध्यक्ष के पदों से इस्तीफा देकर शिल्पांचल और बंगाल की राजनीतिक में भूचाल लाने वाले जितेंद्र तिवारी एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच वह 18 दिसंबर को कोलकाता गए थे, जहां तृणमूल के वरिष्ठ नेता अरूप विश्वास के साथ बैठक के बाद उनकी पार्टी में घर वापसी हुई थी। जितेंद्र ने अपनी गलती मान ली थी और कहा था कि तृणमूल में ही है, लेकिन बुधवार को उन्होंने फेसबुक और ट्विटर के जरिए एक मैसेज दिया है जिसके गंभीर मायने हैं। उन्होंने फेसबुक और ट्विटर पर अंग्रेजी में जो लिखा है उसका मतलब है राजनीतिक में कोई फुल स्टॉप नहीं होता है, होती है तो कोमा, कोलोन, सेमीकोलन इत्यादि। जितेंद्र तिवारी की इस मैसेज के राजनीतिक हलकों में कई मायने निकाले जा रहे हैं। तिवारी बुधवार को ही फिर से कोलकाता चले गए हैं, इससे भी उन्हें लेकर अटकलों का बाजार फिर से गर्म हो गया है। दरअसल तिवारी ने तो यह माना था कि वह तृणमूल में ही है, लेकिन उनके इस्तीफे के बारे में स्थिति साफ नहीं हो पाई है। क्या नगर निगम के प्रशासक और तृणमूल जिला अध्यक्ष के पद से दिए उनके इस्तीफे स्वीकार किए गए हैं? इस संबंध में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। हालांकि जितेंद्र तिवारी ने मंगलवार को एक मीडिया से कहा था कि वह 1 जनवरी से काम पर लौटेंगे। उस दिन तृणमूल कांग्रेस का जन्मदिन है, नए उमंग और नए जोश से काम शुरू करेंगे। लेकिन उन्होंने यह भी माना कि पार्टी की तरफ और सरकार की तरफ से उन्हें कुछ स्पष्ट निर्देश नहीं मिला है। बहरहाल 1 तारीख आने में अभी 1 सप्ताह बाकी है और इस बीच उनके फेसबुक और ट्विटर पोस्ट ने अब नए कयास को जन्म दे दिया। और जिस तरह से बीजेपी ने जितेंद्र तिवारी के खिलाफ बोलने वाले अपने नेताओं को एक एक कर शो कॉज नोटिस भेजा है, इससे यह पता चल रहा है कि बीजेपी ने उनके लिए दरवाजे खुले रखे हैं। अब देखना है कि आने वाले दिनों में बंगाल और शिल्पांचल की राजनीतिक में मिस्ट्री मैन बने जितेंद्र तिवारी की कश्ती किस घाट जाकर किनारे लगती है। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. आसनसोल नगर निगम के प्रशासक और जिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद जितेंद्र तिवारी के बीजेपी में ज्वाइन करने की खूब जोर अटकलें लगाई जा रही थीं, लेकिन उन्हें बीजेपी में शामिल करने के संबंध में पार्टी के अंदर से कई स्वर उभरे थे। इस संबंध में खिलाफत करने वाले एक और बीजेपी नेता को कारण बताओ नोटिस बीजेपी प्रदेश नेतृत्व ने जारी किया है। ये हैं बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष अग्निमित्रा पॉल। उनके पहले प्रदेश महासचिव सायंतन बसु को भी इसी तरह से नोटिस जारी किया गया था। जब 17 तारीख को अग्निमित्रा पॉल आसनसोल में पार्टी के एक कार्यक्रम में आई थीं तो उन्होंने जितेंद्र तिवारी के बारे में पूछे गए सवाल पर उन्हें पार्टी में शामिल कराने का विरोध किया था, लेकिन अब पार्टी नेतृत्व ने इसे सख्ती से लिया है। माना जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर ही बंगाल प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के निर्देश पर उपाध्यक्ष प्रताप बनर्जी ने अग्निमित्रा पॉल को शो कॉज नोटिस जारी किया है। पत्र में कहा गया है कि उन्होंने पार्टी के संविधान के खिलाफ जाकर काम किया है और आपको अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत पार्टी से निष्कासित किया जा सकता है। सायंतन बसु की तरह ही इस महिला नेता को 7 दिनों के भीतर जवाब देने को कहा गया है। बहरहाल 17 तारीख को अग्निमित्रा पॉल ने आसनसोल में मीडिया से बात करते हुए क्या कहा था, आइए आपको एक बार फिर से दिखाते हैं। मेरे को लग रहा है कि जितेंद्र तिवारी शायद बीजेपी आने का कोशिश कर रहे, क्योंकि साढ़े 9 बरस तो ये चल रहा था, दुर्नीति चल रहा था, तब अब चुप क्यों थे? अचानक से 4 महीना अभी बाकी, और जब अभी सब टीएमसी दल से आ रहे इधर, तो अभी आपको लगा कि पैसा वापस चला गया, स्मार्ट सिटी का पैसा, या फिराद हाकिम ने बोले हैं कि मिनी पाकिस्तान बनाएंगे तो उनसे मेरा सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, इमरान खान को जाकर उधर से सर्टिफिकेट लीजिए। इतना बड़ा एंटी टीएमसी बात वो जो कर रहे, इसको देखकर लग रहा है कि वो भी शायद बीजेपी में आना चाहते हैं, लेकिन आ रहे कि नहीं ये मेरे को मालूम नहीं है। और ये भी मालूम है कि जब से वो ये बात बोलना शुरू किए हैं
आसनसोल निवासी बहुत खूब थे। आसनसोल निवासी को मेरे को लग रहा था, हम तो इधर के भूमिपुन्ना है, लेकिन आसनसोल निवासी को वो पॉपुलर नहीं है एकदम, जितेंद्र तिवारी को पसंद नहीं करते। तो उन लोग बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे कि दीदी आप देख लीजिए ताकि जितेंद्र तिवारी बीजेपी में नहीं आना चाहिए, और कोई आए लेकिन जितेंद्र तिवारी को बीजेपी में आना नहीं चाहिए। लेकिन देखिए जो हमारा सीनियर लीडर्स लेंगे डिसीजन ठीक समझ के ही लेंगे, तो उनके ऊपर मेरा पूरा विश्वास है और जो भी होगा अच्छा ही होगा। गौरतलब है कि जितेंद्र तिवारी के इस्तीफे और उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के जोर पकड़ने पर सबसे पहले आसनसोल के सांसद और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने एक फेसबुक पोस्ट के जरिए जितेंद्र तिवारी का विरोध किया था। उसके बाद अग्निमित्रा पॉल ने अपना विरोध जताया। अगले दिनों सायंतन बसु ने भी इन दोनों की लाइन पर ही बयान दिया। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने बाबुल का पक्ष लिया था, हालांकि उनका स्वर नरम था। बहरहाल जितेंद्र तिवारी तो बीजेपी में नहीं गए, लेकिन उन पर बयानबाजी करने वाले बीजेपी नेता अनुशासन के कटघरे में आ गए हैं। अब बाबुल सुप्रियो को भी क्या नोटिस मिलता है, इस पर सबकी नज़र है। लेकिन बीजेपी के अंदर इस घमासान को लेकर जरूर तृणमूल कांग्रेस को बोलने का मौका मिल गया है। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष ने इस संबंध में चुटकी लेते हुए कहा है कि बीजेपी अब तृणमूल कांग्रेस की बी टीम बनने जा रही है। यहाँ सीबीआई और ईडी से डरे हुए तृणमूल नेताओं को जगह दी जा रही है और उस पर बीजेपी में मतभेद उभर कर सामने आ रहा है। दरअसल बीजेपी एक सर्कस में बदल गई है और बंगाल के लोगों का मनोरंजन कर रही है। আরে বিজেপি তো এটাই সমস্যা। বিজেপি আদি বিজেপি বনাম তৎকাল বিজেপির ঝামেলায় ছিল, তার মধ্যে দাঁড়িয়ে এখন পরিযায়ী বিজেপিরা এসে তাদের উপর ছড়ি ঘোরাচ্ছে। এই জায়গাটা সমস্যা তৈরি হচ্ছে। আমি বিজেপি কর্মীদের পরিষ্কার বলবো যে আপনারা যারা তৃণমূল বা অন্যান্য দল থেকে যারা গিয়ে আপনাদের কাছে বসছে, কেউ নমিনেশন পাবেন না বলে, কেউ সিবিআই ইডি থেকে বাঁচতে, কেউ আর কিছু পাওয়ার নেই এখন বিজেপিতে যাই, কাউকে দল অ্যাকসেপ্ট করছে না, যারা বিজেপিতে যাচ্ছে আপনারা তো এদের বিরুদ্ধে লড়েছেন, তো আপনারা এখন তৃণমূলের বি টিমটা করতে যাচ্ছেন কেন? রাজনীতি করতে হলে মাথা উঁচু করে তৃণমূলের এ টিমটা করুন। সুজাতা মণ্ডলের মতো একজন ডাকাবুকো নেত্রী, তিনি তো সরাসরি এই কথাটাই বললেন। ফলে দিলীপ দ্বারা এখন ওই আদি বিজেপি বনাম তৎকাল বিজেপিরা এসে আদি বিজেপিকে হাইজ্যাক করে নিচ্ছে। এর মধ্যে আন্ডার কারেন্ট শুরু হচ্ছে। তো এক কোথায় চেয়ার নিয়ে মারামারি হচ্ছে, কোথায় কে কাকে ঢুকতে দেবে না সাসপেন্ড হচ্ছে, তার মধ্যে আবার পরিযায়ী বিজেপিরা এসে ঢুকেছে। এই তিন বিজেপি নিয়ে বাংলার মানুষ একটা সার্কাস দেখছেন। শীতকালে সার্কাস দেখছেন, শীতকালে না সার্কাস আসে, পশ্চিমবঙ্গের এটা ঐতিহ্য। আর এখনকার বন্যপ্রাণী আইন অনুযায়ী বাঘসিংহ সেই সার্কাসে থাকে না, সেখানে থাকে জোকার, কাকাতুয়া আর টিয়া পাখি। ফলে এই জোকার, কাকাতুয়া, টিয়া পাখি, আদি বিজেপি, তৎকাল বিজেপি, পরিযায়ী বিজেপি, এই নিয়ে সার্কাস চলছে। जय श्री टेलीकॉम एक मल्टी ब्रांड मोबाइल शोरूम। अगर आपको लेटेस्ट ब्रांड का मोबाइल चाहिए तो तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम। यहाँ ऑनलाइन प्राइस पर हर ब्रांड का मोबाइल उपलब्ध है। सभी कंपनियों से इजी फाइनेंस की सुविधा। तो देर न कीजिए, तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम, अ हाउस फॉर मल्टी ब्रांड मोबाइल फोन, स्टेशन रोड बरनपुर। বার্নপুর শিল্পাঞ্চলের মানুষের চাহিদা পূরণে স্টেশন রোডের সক্ষম প্লাজা ইলেকট্রনিক বিপণির জগতে এক মহা বিপ্লব ঘটিয়ে ফেলেছে তাদের বিপুল সম্ভারে ও অত্যাশ্চর্য বিশেষ ছাড়ে। এসি, এলসিডি টিভি, ওয়াশিং মেশিন, ডিভিডি প্লেয়ার, মাইক্রো ওভেন, ফ্রিজ, সঙ্গে থাকছে এক্সচেঞ্জ অফার এবং প্রত্যেক কেনাকাটার সঙ্গে থাকছে আকর্ষণীয় গিফট। সক্ষম প্লাজা, स्टेशन रोड, बार्नपुर। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है।
स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। एक्सक्लूसिव ड्रेसों के साथ फुल्ली सैनिटाइज और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए श्री बालाजी फैशन आपका स्वागत करता है। वाजिब दरों पर फैंसी साड़ी सहित अन्य ड्रेसों की खरीदारी करें। आज ही आए बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष इंस्टीट्यूट, आसनसोल। नमस्कार, हम लोग कोविड-19 के लेके फुल सैनिटाइज करके स्टोर फिर से ओपन किए हैं। आप लोग हमारे यहाँ आइए, साड़ी, सूट्स, लहंगा के लुत्फ उठाइए और हमारे यहाँ सारे वेडिंग कलेक्शन भी अवेलेबल है। ऐसे समय में जब पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार राज्य के लोगों को सरकारी सेवाएं व सुविधाएं देने के लिए द्वारे द्वारे सरकार नामक योजना चला रही हैं, वहीं आसनसोल जिला कोर्ट में आने वाले लोगों को एफिडेविट कराने और स्टाम्प पेपर मिलने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन दोनों सेवाओं के लिए आसनसोल जिला कोर्ट में आसनसोल सब डिवीज़न के विभिन्न अंचलों से लोग आते हैं। सुबह 5-6 बजे आकर लाइन लगाते हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। दरअसल वकीलों के मुताबिक प्रशासन ने कोविड-19 के मद्देनज़र हर दिन 50 एफिडेविट करने का निर्णय लिया है। पहले इसकी संख्या 3-4 गुना थी, लेकिन बुजुर्ग से लेकर युवक, युवतियां और महिलाएं अपनी ज़रूरतों के लिए एफिडेविट कराने आ रहे हैं और लाइन में लगने के बावजूद उनका काम नहीं हो रहा है। उसी तरह से स्टाम्प पेपर भी उचित संख्या में उपलब्ध नहीं है, जिससे लोगों का काम नहीं हो पा रहा है। लोगों का कहना है कि एफिडेविट और स्टाम्प पेपर नहीं मिलने से उनके काम नहीं हो पा रहे हैं। कैपेसिटी को बढ़ाया जाए। 50 हो रहा है तो 50 में नहीं होता है काम, कम से कम 100-150-200 किया जाए जैसे पहले होता था, ताकि आसानी हो। इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, 200-250-300 आदमी डेली आ रहे हैं। 50 तो भी हो रहा है, कभी सब चले जा रहे हैं, इस तरह से हो रहा है। कभी कोई दिन होता भी नहीं है। 5 बजे भोर से आदमी आकर के लाइन में खड़ा है और ये सिस्टम बनाया 50 केवल डीएम से आपको कोरोना होगा और भी आदमी कोरोना होगा। तो किस लिए आ रहे हैं यहाँ पे, क्या बनवाने के लिए? इनकम सर्टिफिकेट के लिए है। कोई टाइम टेबल नहीं है। एक बार सुबह में लाइन लगाना पड़ता है, फिर एक बार 2 बजे आकर 5 बजे तक रहना पड़ता है। 5 बजे 6 बजे तक कागज लेना पड़ता है। मेरा एफिडेविट बनवाना था, सुबह 6 बजे से आए थे। किस लिए एफिडेविट बनवाना? एफिडेविट बनवाना था जॉब के लिए। अच्छा, तो इस यहाँ पर लाइन लगे हुए हम लोग 40 जन मैंने पीछे हैं हम लोग, लेकिन वहाँ पर जब हम लोग गए तो बड़ा 50 जन हो गया। तो नंबर 40, 41, 42 मेरा 47 में था। कितना बजे भोर में आए आप? हम लोग 6 बजे भोर पर आए, हम तो 6 बजे आए हैं। तो 6 बजे आने के बाद भी आपका नंबर नहीं आया? नहीं आया, और ऊपर से 50 जन मैंने बोला कि 50 वहाँ पर हो गया। मेरा अगर 47 है तो वहाँ पर 50 कैसे हो गया? इधर आसनसोल कोर्ट आने वाले आम लोगों को एफिडेविट कराने में दिक्कत होने और स्टाम्प पेपर नहीं मिलने से वकील भी परेशान हैं। उनका कहना है कि प्रशासन को अब अपना निर्णय बदलते हुए पहले की तरह ही सेवाएं दी जानी चाहिए, ताकि लोगों को परेशानी ना हो। क्या प्रॉब्लम है इन लोगों का? प्रॉब्लम ये है कि कोरोना काल के बाद से, जब से कोरोना का ये अनलॉक शुरू हुआ है, तब से यहाँ पर हम लोग का जो एसडीओ साहब है, ये 50 गो कैपेसिटी की है कि 50 गो एफिडेविट होगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का। आसनसोल का जनसंख्या मोटा मोटी 1.25 करोड़ है। इसमें बहुत सारे बच्चे रेलवे में इधर उधर जॉब निकाले हैं, बहुत आदमी का बर्थ सर्टिफिकेट हेन तेन का प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पर 50 गो ही होगा। एसडीओ साहब, डीएम साहब को हम लोग बार बार बोल रहे हैं, लेकिन वो लोग कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं और कभी कभी तो हफ्ता भर बंद भी रखते हैं। यही स्थिति यहाँ का भी नहीं है। स्टाम्प पेपर में आपको देखिएगा तो लगेगा बाबा धाम में जल चढ़ाने के लिए लाइन लगा हुआ है आदमी। इतना आदमी स्टाम्प पेपर के लिए ये कर रहा है कि किसी को स्टाम्प पेपर मिलता है, किसी को नहीं। रेगुलर स्टाम्प पेपर भी नहीं मिलता है। यहाँ पर जो है एफिडेविट नहीं होता है। यहाँ लोग 4 बजे 5 बजे से आकर के यहाँ पर लाइन लगाते हैं। हम लोग वकील बाबू लोग को शर्म लगता है कि यहाँ पर क्लाइंट बुजुर्ग आदमी आता है, बैठता है और चला जाता है। और ये स्थिति आसनसोल सब डिवीज़न का है। और सरकार जो है द्वारे द्वारे घरे घरे जा रही है, लेकिन यहाँ पर जो ज़रूरत है एफिडेविट या स्टाम्प पेपर, जो मूलभूत चीज़ है जिस पर कोर्ट टिका हुआ है, वो भी अवेलेबल नहीं है। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.
पश्चिम बंगाल में अभी चुनाव में करीब 4 महीने बाकी है, लेकिन बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस में जितनी आपसी खींचतान बढ़ रही है, उसी तरह एक दूसरे के नेताओं और कार्यकर्ताओं तथा समर्थकों को अपने पाले में करने की होड़ भी बढ़ रही है। अब बर्नपुर के आम बगान में बीजेपी ने एक सभा कर यहां 100 से अधिक लोगों को अपने दल में शामिल कराया है। इनमें से कई तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। यहां हुई सभा में बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश सचिव बापा चटर्जी, बीजेपी के राज्य सचिव पवन कुमार सिंह, आमंत्रित सदस्य कृष्णेंदु मुखर्जी और पूर्व पार्षद आशा शर्मा समेत अन्य पार्टी नेता शामिल थे। सभी नेताओं ने अपने भाषण में तृणमूल कांग्रेस पर हमला बोला और जोर देकर कहा कि अगले चुनाव में बीजेपी की सरकार राज्य में बनने जा रही है। आज हीरापुर का इस जगह में यहाँ पर ही दीर्घ दिन से चल रहा था कि यहाँ का कार्यकर्ता जो लोग बहुत तरह से वंचित हैं, यहाँ पर ही बार बार टीएमसी का काउंसिलर वगैरह सब जीतते आ रहे हैं। विधायक यहाँ के जो हैं आते हैं, एक के बाद एक प्रतिश्रुति इसी मैदान में करके जाते हैं, लेकिन इन लोगों का आज तक कोई भला नहीं हुआ है। तो ये लोग सब तरफ से हार मान चुके हैं और इस बार यहाँ के पूरे बासिंदा जो भी है वो सारे तय कर चुके हैं और जिसके वजह से आप लोग देखिए 100 परिवार हम लोगों के साथ ज्वाइन किए और सारे लोग माने टीएमसी के अत्याचार से, लूट मार से और लूट खसोट से परेशान हैं। एक दिन बाद ही शुक्रवार को बड़ा दिन यानी क्रिसमस है। विदेशों के साथ भारत और बंगाल में भी क्रिसमस को लेकर उत्साह दिख रहा है। कोलकाता समेत बंगाल के कई शहर भी क्रिसमस की त्योहार मनाने की तैयारी में लगे हैं। ईसाइयों के साथ दूसरे संप्रदाय के लोग भी इस उत्सव में खुशी खुशी शारिक होते हैं, लेकिन इस मौके पर कुछ लोग हैं जो गरीबों जरूरतमंदों के बीच जाकर क्रिसमस का उत्सव मनाते हैं। ऐसा ही एक पल सीतारामपुर की बदनाम बस्ती लच्छीपुर में देखने को मिला। यहाँ आसनसोल के एजी चर्च स्कूल के शिक्षक और कर्मचारी बुधवार को पहुंचे थे। उन्होंने गरीब लोगों और उनके बच्चों के लिए चायकेदार भोजन का प्रबंध किया। इसके साथ ही उन्हें क्रिसमस से जुड़े गानों को गाकर सुनाया। इस कार्यक्रम में बच्चों ने भी उत्साह से हिस्सा लिया और संगीत के धुन पर थिरकते नजर आए। असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च स्कूल मिशन से आए हैं, आसनसोल से आए हैं, जीटी रोड आसनसोल से आए हैं और हम आए हैं इसलिए कि हम क्रिसमस सेलिब्रेशन कर रहे हैं। बड़ा दिन यीशु मसीह संसार में आया पापियों को प्यार करते हुए, लोगों को प्यार करते हुए और लोग जिसके पास कुछ नहीं उनको कुछ देने के लिए। तो इसलिए आज हम आए हैं यहाँ पर विशेष करके बहुत सारे दुखी लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको खाना वितरण करने हम आए हैं, उनको बताने आए कि यीशु मसीह आपको बहुत प्यार करता है।